Hello student, this is Nitesh Gupta here, your teacher of physics. As you all are aware that the world is currently going through a severe pandemic COVID-19, I hope all of you are good at your home. Definitely you all were missing your school days, your friends, your teachers, your classroom and the most important your studies. So I am here to help all of you. आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइट के बारे में. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. इट कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड. सो द फर्स्ट टॉपिक here will be reflection of light. The process through which the light rays falling on the surface on an object are sent back is called reflection of light. So reflection कब होगा? अगर किसी भी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करे और वो वापस चली जाए. ठीक है. अब लाइट को वापस भेजने के लिए जो सरफेस होनी चाहिए उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. द ऑब्जेक्ट हैविंग शाइनी और पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डल और अनपॉलिश सरफेस. ठीक है. अब हम यहाँ पे बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात करें तो कौन सा कलर होता है? सिल्वर. सिल्वर मेटल्स की भी बेसिकली दे आर बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसीलिए मिरर्स में हमेशा उनको पॉलिश की जाती है और सिल्वर की पॉलिश को बचाने के लिए हम लोग मिरर्स को पीछे से रेड कलर का पेंट कर देते हैं. ओके. अब मिरर्स के बारे में देखते हैं. मिरर्स क्या होते हैं? A smooth and highly polished reflecting surface are called as mirrors. अब यहाँ पे जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं दैट इज़ प्लेन मिरर. अब अगर हम मिरर्स बोलें कितने टाइप्स के होते हैं, देन दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज़ प्लेन मिरर एंड द सेकेंड इज़ स्फेरिकल मिरर. ठीक है. स्फेरिकल मिरर को हम लोग फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं एंड दे आर बेसिकली फर्स्ट वन दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर एंड द सेकेंड इज़ कॉनकेव मिरर. तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, वेयर एज कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर एंड द कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं. कॉन्वेक्स मिरर, इफ द मिरर कोटिंग इज इनसाइड of the spherical surface then the mirror is called as convex mirror. ठीक है. and if the mirror coating is on the outside of the spherical surface then the mirror is called as concave mirror. तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस क्या देख रहे हैं? अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उसमें हम लोग अंदर से कोटिंग कर दें तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर. और अगर बाहर से कोटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगी तो फिर उस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि कब अगर कोटिंग इनसाइड है तो कौन सा मिरर होगा और अगर आउटसाइड कोटिंग है तो वो कौन सा मिरर होगा. ठीक है. सो अब हम लोग देखते हैं यही चीज़ फिगर के बेसिस पे. राइट साइड देखें तो यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस में इनसाइड कोटिंग है, मतलब यहाँ पे जो मिरर है दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर. और अगर हम लोग लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे जो कोटिंग है दैट इज़ कॉनकेव मिरर. यहाँ पे बाहर से कोटिंग है. ठीक है. क्लियर है. अब अगर हम लोग इसको एक बार रिकॉल करें डेफिनीशन वाइज तो क्या है? राइट साइड वाली इमेज में यहाँ पे जो कोटिंग है मिरर में दैट इज़ इनसाइड, तो यहाँ पे मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर. और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे आउटसाइड स्फेरिकल सरफेस के कोटिंग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर. ठीक है. तो हम लोगों ने टू टाइप्स के मिरर पढ़े, प्लेन एंड स्फेरिकल. ठीक. स्फेरिकल मिरर फर्दर टू टाइप्स में के होते हैं. द फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड द सेकेंड इज कॉनकेव मिरर. अब हम लोग इन तीनों मिरर्स की प्रॉपर्टीज़ या इन तीनों मिरर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, इनको एक साथ स्टडी करेंगे. ठीक है. सो अगर हम सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में. प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो हम लोग के घर में मिरर्स होते हैं दैट आर प्लेन मिरर्स. ठीक है. जितने बड़े हमारी साइज जितने बड़े हम होते हैं उतनी ही बड़ी हमारी इमेज भी आ रही होती है. मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ क्या होता है? सेम होता है. ठीक है. तो प्लेन मिरर्स हमेशा सेम साइज़ की इमेज फॉर्म करते हैं. ठीक है. इसके बाद आते हैं कॉनकेव मिरर की. कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या होते हैं? यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा 10 से ग्रेटर बनेगी. मतलब द साइज ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट.
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इमेज होगी दैट विल बी मैग्नीफाइड, या इमेज यहाँ पे बड़ी बनेगी, ठीक। एंड द थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे द नेचर ऑफ इमेज इज़ डिमिनिश्ड। साइज़ के बेसिस की बात करें तो प्लेन मिरर में इमेज हमेशा सेम साइज़ की बनती है, कॉन्केव मिरर में इमेज बड़ी बनती है, एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी बनती है। आई होप इतना डिफरेंस सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। रियर व्यू का क्या मतलब होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को शो कर सके, काफ़ी ब्रॉड एंगल, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट्स जो इमेज होती है वो हमेशा छोटी ज़रूर दिखाई देती है, बट काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है, बट यू रिमेंबर एवरी टाइम दैट इज़ ओनली कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। रियर व्यू का भी मतलब आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सबका हो जाना चाहिए। बेसिकली टाइप्स ऑफ मिरर्स 1 मार्क्स के लिए, एंड यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, या फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर आते हैं तो एक तो हम लोग इमेज के साइज़ की बात कर सकते हैं, एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या रहेगा यहाँ पे कि कोटिंग जो है, सिल्वर कोटिंग है, वो इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जो यहाँ पे प्लेन मिरर्स होते हैं ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, ऐसी इमेज जिनको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर पाए, ठीक है। अच्छा, अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, ऐसी इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेजेस एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। Real image formed when light rays actually meet after reflection. Virtual image formed when light rays do not actually intersect after reflection, but they appears to diverge from the mirror. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी बन रही होती हैं, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बन रही होती हैं, ठीक है। जो इमेज हमारी आंखों पे बन रही होती है सिनेमा स्क्रीन पे, ठीक है, सिनेमा स्क्रीन से जो हमारी रेटिना पे बन रही होती है, दैट इज़ ऑलवेज रियल इमेज, क्योंकि वो हमेशा उल्टी बन रही होती हैं। और जो प्लेन मिरर से जो स्क्रीन होती है वो हमेशा सीधी बन रही होती हैं, इसलिए वो कैसी इमेज होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं। ओके क्लास, सो आई होप आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा है। 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो सॉल्ट में ही आते बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में कल के बारे में थोड़ा बता के, नेक्स्ट सेशन के बारे में थोड़ा सा बता के आज के सेशन यहीं पे रोकते हैं। सो अब जब भी लाइट ट्रेवल करती है मिरर से स्ट्राइक होने पे, तो उनके पाथ के बारे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो जो लाइट एक्चुअली आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे, जो स्ट्राइक होने के बाद जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट रे आ रही है जो ग्रीन कलर से दिखाई जा रही है, दैट इज़ इंसिडेंस रे। जो वापस जा रही है रेड कलर से, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल है। इन टॉपिक्स को आपको देखना है, आज के लिए आगे पढ़ के रखना है, एंड आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। सो स्टे एट होम, बी सेफ, वॉश योर हैंड विथ सोप, एंड थैंक यू फॉर द सेशन।